ग्राफिक डिज़ाइन के हमारे इस कोर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं कोरल ड्रा। आज ग्राफिक डिज़ाइन की क्लास नंबर 31 है और कोरल ड्रा का लेक्चर नंबर 20 है। लेक्चर नंबर 19 में हमने डिस्कस किया था ड्रॉप शैडो। किस तरह से हम अपने डिज़ाइन में टेक्स्ट को, इमेजेस को, शेप्स को, ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप शैडो दे सकते हैं अपनी मर्जी से। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपेरेंसी, यानी कि किस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं मिस्टर नॉइस स्टूडियो। तो चलिए शुरू करते हैं कोरल ड्रा का लेक्चर नंबर 20। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। हम यहाँ पे एक शेप ड्रा कर लेते हैं। उसके साथ हम एक टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। अब मैं अपनी इस शेप को या इस टेक्स्ट को ट्रांसपेरेंट करना चाहता हूँ। ट्रांसपेरेंट का मतलब है यानी कि थोड़ा मध्यम, थोड़ा लाइट। आप इसको पूरे को भी ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, जिसको यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। आप एक साइड थोड़ी, फर्ज करें आप ये वाली साइड जो है थोड़ी ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, ये वाली ज़्यादा विजिबल रख सकते हैं। आप टेक्स्ट पे भी ये ट्रांसपेरेंसी यूज़ कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स पे, शेप्स पे और किसी इमेज पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया था। राइट क्लिक करें और इंपोर्ट पे जाएंगे तो ये आपको आपकी लोकेशन पे ले जाएगा। या इसके अलावा आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अपनी ड्राइव से ड्रैग करें और यहाँ पे ड्रॉप कर दें। इस पिक्चर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब ट्रांसपेरेंसी टूल है कहाँ पे? ये है जी ट्रांसपेरेंसी टूल। पार्शली रिवील इमेज एरियाज अंडरनीथ द ऑब्जेक्ट, यानी कि पार्शली एक हिस्सा जो है वो थोड़ा लाइट होगा और दूसरा जो है वो ज़्यादा विजिबल होगा। इसको कैसे अप्लाई करना है? मैं इसको सिलेक्ट किया, मैं इसके ऊपर जस्ट क्लिक किया। जैसे ही मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू शो हो गई। यहाँ पे कितनी वैल्यू है? 0। मैं इसको ज़्यादा करता हूँ, 2, 3, 4, 5। जितनी ज़्यादा करूँगा आपका जो ऑब्जेक्ट है वो, आपकी इमेज जो है वो उतनी ही ट्रांसपेरेंट होती जाएगी। अब ट्रांसपेरेंसी आपको कैसे पता चलेगा? हम इस टेक्स्ट को इस इमेज के पीछे रखते हैं। अब मैं दोबारा ट्रांसपेरेंसी सिलेक्ट करता हूँ। अब जो ट्रांसपेरेंसी है मैं पहले इसको 0 करता हूँ। ये देखें, अब ट्रांसपेरेंसी 0 है। अगर फर्ज करें मैं ट्रांसपेरेंसी बढ़ाऊंगा तो फिर देखिएगा क्या तब्दीली आती है। ये यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि पूरी इमेज जो है वो ट्रांसपेरेंट होगी। अभी ये ट्रांसपेरेंसी 0 है। अभी इसको ज़्यादा करते हैं। ये देखें, जैसे मैं ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा कर रहा हूँ वो जो पीछे वाला टेक्स्ट है वो विजिबल हो रहा है। जैसे जैसे मैं इसको ज़्यादा करता जाऊँगा ट्रांसपेरेंसी को, जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा विजिबल होता जाएगा। ये है ट्रांसपेरेंसी यूनिफॉर्म। सेम इसी तरह से आप टेक्स्ट पे भी ट्रांसपेरेंसी लगा सकते हैं। ये टेक्स्ट इमेज के पीछे है, इसको फ्रंट पे लाने के लिए क्या करना होगा? मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था। ऑब्जेक्ट, ऑर्डर टू फ्रंट ऑफ लेयर, शिफ्ट पेज अप, सबसे ऊपर आ जाएगा। ये सारी लेयर से ऊपर आ जाएगा टेक्स्ट। ये जी ऊपर आ गया। अब इस ट्रांसपेरेंसी को हम 0 कर देते हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी हमने 0 कर दी। अब हम टेक्स्ट की जो ट्रांसपेरेंसी है इसको चेक करेंगे। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी सिलेक्ट की, जैसे जैसे मैं ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा करता हूँ ये देखें पीछे से जो इमेज है वो नज़र आना शुरू हो गई। ये है ट्रांसपेरेंसी, यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। इस टेक्स्ट को साइड पे कर देते हैं। ये देखें, ये ट्रांसपेरेंट है, पीछे से वाइट है इसलिए ये इस तरह से नज़र आ रहा है। हम इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी, ये है ट्रांसपेरेंसी की सारी ऑप्शंस।
ये है नो ट्रांसपेरेंसी, रिमूव द ट्रांसपेरेंसी। अगर आपने इसको ट्रांसपेरेंट किया हुआ है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी, जो कि हम अभी डिस्कस की, ये वाली, ये है यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद है फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी। फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करेंगे तो जिस तरह से हमने 2-3 लेक्चर्स पहले डिस्कस किया था फाउंटेन फिल यानी कि ग्रेडियंट कलर्स, मल्टी कलर्स, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही है। एक तरीका तो ये है, आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये इस तरह से आपके पास शो हो जाएगा टूल। दूसरा तरीका क्या है, इसको कंट्रोल सी करते हैं, आप इस ट्रांसपेरेंसी टूल को सिलेक्ट करें और यहाँ पे ड्रैग करें, अपने लेफ्ट माउस बटन को होल्ड में रखें और इसको ड्रैग करें। मैं जैसे इसको ड्रैग करूँगा, इसको इधर किसी भी सम्त में आप रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं लेफ़्ट राइट। मैं इसको इतना ट्रांसपेरेंट किया, ये देखें जो राइट साइड है ये ट्रांसपेरेंस हुई है। अगर मैं लेफ़्ट साइड पे करूँगा इसको घुमा के ऐसे, तो जो लेफ़्ट साइड है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। जितना मैं इसको दूर करता जाऊँगा ये ट्रांसपेरेंटी जो है वो ट्रांसपेरेंसी है जो वो इफ़ेक्ट होगी। मैं इसको करीब करता हूँ, अब देखें जो इमेज कैच है वो शार्प नहीं है, पहले ज़्यादा शार्प था। आप इसको मूव करके ट्रांसपेरेंसी जो है वो शार्प कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको आप मूव करेंगे तो ये देखें एज जो है वो शो हो रहा है। इसको ऐसे थोड़ा सा इनसाइड कर दें, ये है ट्रांसपेरेंसी, फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी वन साइडेड। कंट्रोल सी करते हैं हम, ट्रांसपेरेंसी को ख़त्म करते हैं, ट्रांसपेरेंसी, नो ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद हमारे पास है वेक्टर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी। वेक्टर पैटर्न, ये सारी वही ऑप्शंस हैं जो हमने एडिट फिल में यूनिफॉर्म फिल, फाउंटेन फिल, वेक्टर पैटर्न फिल डिस्कस की थी। ये सारी वही ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ से वेक्टर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं सिलेक्ट की तो ये देखिए मेरे पास जो वेक्टर है वो पैटर्न शो हो गए। ये वाली जो ऑप्शंस हैं आप यहाँ पे क्लिक करें, एडिट ट्रांसपेरेंसी, एडिट ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करेंगे तो उसका डायलॉग बॉक्स शो हो जाएगा। आप यहाँ से क्लिक करने पर जो आपका पैटर्न स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अप्लाई, सेम उसी तरह से जैसे हमने फाउंटेन फिल में डिस्कस किया था, ये पैटर्न चेंज हो गया। अब यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। हमने कितना उसको चौड़ा करना है, कितनी उसकी हाइट करनी है, कम करनी है, ज़्यादा करनी है, ये उसकी XY पोजीशन है, ये सारी आप चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आपने फाउंटेन फिल वाला लेक्चर अच्छे से देखा था तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान है, इसको हैंडल करना बिल्कुल आसान है आपके लिए। उसके बाद ये है बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो बैकग्राउंड है वो कितना ट्रांसपेरेंट हो। ये 100% ट्रांसपेरेंट है। हम इसको कम करके देखते हैं तो ये देखें जो पैटर्न है वो कम हो रहा है। अगर ये, और ये देखें ये है फोरग्राउंड, ये फोरग्राउंड ट्रांसपेरेंसी है, ये 0% है। हम इसको भी ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें फोरग्राउंड इमेज को वो ले रहा है। तो इस तरह से हम जो अपनी ट्रांसपेरेंसी है, पैटर्न ट्रांसपेरेंसी, उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको ट्रांसफॉर्म विद ऑब्जेक्ट चेक करें, यानी कि जैसे ही ऑब्जेक्ट आपका मूव करे ये उसके साथ ही साइजिंग स्केलिंग इसकी हो, आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है टू कलर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी। टू कलर पैटर्न, ये देखिए टू कलर, एक ये कलर है और दूसरा इधर, आप इसको मूव कर सकते हैं ऐसे। जिस तरह से आप चाहें आप इसको मूव कर सकते हैं। आप यहाँ से फ्लिप कर सकते हैं, मिरर टाइल हॉरिजेंटली, मिरर टाइप वर्टिकली। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो दोबारा से एडिट ट्रांसपेरेंसी वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो शो हो जाएगा। आप यहाँ से इसको, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, इसको एंगल दे सकते हैं, इसको स्क्यू कर सकते हैं। ये है ट्रांसपेरेंसी।
अब हम इसको नो ट्रांसपेरेंसी करते हैं। हम एक थोड़ी नई चीज़ सीखते हैं। जिस तरह से ये कोइन है और यहाँ पे इसका थोड़ा शैडो सा बना हुआ है, हम इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो नो करते हैं। इसके पीछे में एक बैकग्राउंड ड्रा करते हैं। मैं इसको ब्लैक कलर किया। इसका ऑर्डर जो है वो पीछे लेके जाएंगे, ऑर्डर बैक ऑफ लेयर, शिफ्ट पेज डाउन। मैं इसको कॉपी करता हूँ। मैंने आपको बताया था आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल को मैंने होल्ड रखा तो ये देखें राइट क्लिक कर दिया, साथ ही ये कॉपी हो गया। अब मैं इसको ट्रांसपेरेंट करूँगा। मैं इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं इसको इस तरह से ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना ट्रांसपेरेंट चाहिए। हम इसको जितना दूर लेते जाएंगे वो उतना दूर होता जाएगा ट्रांसपेरेंट। इस तरह से जो ट्रांसपेरेंसी है वो आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये है ट्रांसपेरेंसी। आप अपनी मर्ज़ी से इमेजेस को, शेप्स को, अपने ऑब्जेक्ट्स को, टेक्स्ट को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ट्रांसपेरेंसी को किस वे में यूज़ करते हैं। अभी तो हम जस्ट कोरलड्रा में ये सारे टूल जो हैं वो सीख रहे हैं कि ये टूल्स क्या काम करते हैं। जैसे ही ये सारे टूल्स हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम कोरलड्रा की एक्सरसाइजेज शुरू करेंगे। 1 बाय 1 एक एक डिज़ाइन बनाएंगे जिसमें ये सारे टूल्स यूज़ हो जाएंगे और उसमें आपकी सारे टूल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।